पूरे प्रदेश में आज एक ही चर्चा है कि कौन सबसे टॉप में आया पढ़ने वाला बच्चा, किसका रैंक कितना है, किसका प्रतिशत कितना है और किसने अपने ज़िले में टॉप किया, किसने अपने स्कूल में टॉप किया, किसने अपने प्रदेश में टॉप किया। 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आ गए हैं। ऐसे में सभी मेधावी छात्रों को लगातार तलाशा जा रहा है और मीडिया में तमाम तरह से उन्हें जगह दी जा रही है कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से इन्होंने अपने यहाँ सबसे प्रथम स्थान लेकर आए। लेकिन आज मैं आपको एक इसी पढ़ाई से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार कहानी से रूबरू करवाता हूँ, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो हम कछुआ और खरगोश की कहानी सुने थे, जिसमें जो कछुआ जीत गया था, तो आज मैं उस कछुए को ढूंढ लाया हूँ कि इस कहानी के जो किरदार हैं, मुझे लगता है कि सारे स्पीड दौड़ने वाले खरगोशों में अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस कछुए ने विजय हासिल की है। इस कछुए ने इसलिए विजय हासिल की है क्योंकि इनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है, सेकंड डिवीज़न पास हुई हैं 10वीं में, लेकिन कहानी इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा वाकई में ये सेकंड डिवीज़न का जो मार्क है इनका वो 90 और 99% मार्क से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। पूरी कहानी क्या है समझिए, सुनिए और आप भी इसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्ते टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं नारायणपुर ज़िले में हूँ और नारायणपुर ज़िले में मेरे सामने एक बच्ची बैठी है और कैमरे में हमारा साथ देंगे हमारे हमेशा की तरह साथी बादशाह खान जी। बादशाह जी, आप थोड़े से पीछे चले जाएं। और ख़ास बात यह है कि कोई कारण है जिस वजह से हम बच्ची का चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, बच्ची का नाम भी नहीं बताएंगे, सुरक्षागत कारणों से। दरअसल मेरे सामने एक जो बच्ची है वो अभी 10वीं की पढ़ाई पास की है। और बेटा कितना प्रतिशत आया 10वीं में? सेकंड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न है जी। अच्छा, बच्ची की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेटा हालांकि थोड़ा सा वो है, लेकिन फिर भी बताओ कि आपके जो माँ और पिताजी हैं वो कौन है, क्या करते हैं? हाँ बताओ, नाम मत बताना। खेती करते हैं अभी? जी। हाँ, पहले क्या करते थे? पहले संगठन में थे? जी। पहले संगठन में थे ना? जी। अच्छा, और आप लोग कितने भाई बहन हो? 3 जन। 3? जी। तो ये जो बच्ची मेरे सामने बैठी है, दरअसल इनके माँ और पिताजी दोनों संगठन में। संगठन मतलब नक्सल संगठन में ना बेटा? जी। माँ भी संगठन में है? जी। वो भी और पिताजी भी? जी। और कब से थे? हम लोग जब छोटे थे तब से। अच्छा, जब आप लोग छोटे छोटे थे तभी से उन लोग संगठन में थे। जी। और अभी क्या वापस आ गए संगठन छोड़ के? जी। लेकिन अभी समर्पण नहीं किए हैं, नहीं। है ना? जी। अभी उन्होंने समर्पण नहीं किया है और हालांकि वो संगठन छोड़ के अपने घर आ गए हैं। और यही मुख्य वजह है कि मैं बच्ची की पहचान उजागर नहीं करना चाहता, ना ही इन बच्ची का नाम बताना चाहता हूँ, ना ही बच्ची के माँ बाप के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर वो संगठन छोड़कर वापस आ गए हैं तो जिस तरह से बीते दिनों सुकमा में घटना हुई वो घटना दोहराई जाए। तो बेटा ये बताओ कि आपके पिताजी और माँ संगठन में थे, बंदूक कौन सा रखते थे, कुछ कभी देखे थे आप क्या? नहीं देखे थे। नहीं सर। देखे थे। नहीं। लेकिन वर्दी पहनते थे? जी। अच्छा, तो फिर जब आपके माँ पिताजी संगठन थे तो आप लोग पढ़ाई कैसे करने लगे? क्योंकि उन लोग चाहते थे कि पढ़ाई करो आप लोग। जी। तो शुरुआत कैसे हुआ पढ़ाई? सबसे पहले कैसे पढ़ाई की? सबसे पहले वहाँ कुतुल में पहले से लेकर 5वीं तक पढ़ी, उसके बाद नारायणपुर में 6वीं से लेकर 8वीं तक। कहाँ पे पढ़े, मतलब सरकारी स्कूल में कि आश्रम में? आश्रम रामकृष्ण मिशन में। 6वीं से 8वीं भी आश्रम में पढ़ी? जी। हाँ, फिर वहाँ आधार कार्ड नहीं बना तो निकाल दिए, तब यहाँ पर पढ़े। तो आधार कार्ड नहीं बना तो निकाल दिए? कौन निकाल दिया? आश्रम वाले? जी। तो आधार कार्ड बनवाए नहीं? ट्राई किए जन, लेकिन नहीं हो पाया। तो क्या बोल के निकाले? आधार कार्ड नहीं बन रहा है बोल। अच्छा, उसके बाद फिर आप पढ़ाई छोड़ दिए थे? जी, 2 साल छोड़ दी। अच्छा, 2 साल छोड़ दी। कहाँ थी 2 साल आप? गांव में। तो फिर दोबारा कैसे पढ़ाई शुरू की? फिर बाद में यहाँ जीजू फिर बना दिया, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा बोले जीजू। अच्छा, यहाँ आपके जीजा हैं ना? जी। इनको भी आपके साथ पिताजी बोले ना कि बच्ची को पढ़ाओ बोल के? वो नहीं पता सर। अच्छा, आपको नहीं पता? जी। फिर आपके जीजा बोले कि मैं पढ़ाऊँगा। सगे जीजा हैं कि ऐसी दूर की? ऐसी
पास है जैसे। मतलब एकदम सगे नहीं है ना? जी अच्छा, तो वहाँ से आने के बाद अब जीजा पढ़वा रहे हैं आपको पूरी जी। पढ़ाई ना? जी तो अभी 10वीं पास हो गई हो, जी। अब आगे क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाह रही हो? साइंस लेकर सर। साइंस? जी। साइंस क्यों लोगी? क्या सोच के साइंस ले रही हो, मतलब क्या बनना चाहती हो आगे? डॉक्टर। डॉक्टर? जी। डॉक्टर क्यों बनना चाह रही हो? जनता की सेवा करने के लिए। जी। मतलब क्यों ऐसे मन में ख्याल आया कि डॉक्टर ही बनना चाहिए? टीचर भी बन सकती थे, कुछ और भी, तो मतलब जनता की सेवा। अपने क्षेत्र में कुछ देखे हो क्या डॉक्टर का दिक्कत? ऐसा गांव है जहां हॉस्पिटल की कमी है, वहाँ वहाँ डॉक्टर बन के इलाज करने के लिए। अच्छा, जी। तो आगे तो और पढ़ाई में फिर बहुत खर्चा वर्चा लगेगा, तो कोई सरकार और जो सरकारी अधिकारी लोग हैं, इन लोग बोलते हैं कभी मदद करने का? मदद करते हैं कि नहीं? वो कौन मदद करेंगे सर? हाँ, कौन मदद करेंगे? हम ही लोग क्यों? सरकारी भी बहुत सारी योजना है ना दीदी। अच्छा, सरकारी योजना से नहीं मिलता फायदा ना? नहीं। हैं? तो आगे फिर बाहर कहीं जाके पढ़ना चाहती हो क्या आप? जी बाहर जाके पढ़ना चाहती हो? जी। अच्छा, तो अभी आपके पिताजी और माँ वापस आ गए हैं? जी। उनको पता चला कि आप पास हो गई हो 10वीं सेकंड डिवीजन? अभी नहीं पता चला होगा? नहीं पता चला। तो अभी जाओगी गांव मिलने? नहीं जाऊंगी सर। नहीं जाओगी? नहीं, क्यों? मन नहीं है जाने का। अरे उधर क्यों देख रही हो बार बार? डर रही हो क्या? डरो मत। हैं? डर लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं लग रहा है ना? नहीं। यहाँ अच्छा लगता है जी दीदी लोग पास ना? जी। कितना साल हो गए यहाँ? यहाँ 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। जी। अच्छा, ठीक। गांव का ज़िंदगी कैसा है? कभी गांव तो पहले 2 साल रही ना गांव में, जी। तो वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? क्या क्या फ़र्क है बेटा? अच्छा, आपके माँ पिताजी अभी चाहते हैं कि आप और आगे पढ़ो? जी चाहते हैं वो भी? जी। कभी कुछ बोलते हैं पढ़ाई को लेके? जी। क्या बोलते हैं? अच्छे से पढ़ाई करना बोलते हैं। हाँ, और माँ बाप क्या चाहते हैं आपके कि क्या बनो आप आगे चल के? वो तो नहीं जानते हैं सर। अच्छा, ऐसे नहीं, लेकिन पढ़ो बोलते हैं। जी। क्यों पढ़ो? कभी कुछ बताया क्या कि क्यों पढ़ना क्यों ज़रूरी है? नहीं सर, सिर्फ पढ़ो बोलते हैं? उधर गई ही नहीं हूँ सर अच्छे से। नहीं तो एक आध बार मुलाकात तो हुआ होगा ना कभी? वो बहुत पहले। बहुत पहले? जी। अच्छा, कब जब वो लोग संगठन में थे तभी मुलाकात हुआ था? जी सर। अच्छा, तो क्या बोले कि अच्छे से पढ़ो बोले? जी। और आपके और जो 2 भाई बहन उन लोग कहाँ पे हैं? वो छोटा भाई आज समर कोचिंग चल रहा है, नारायणपुर में आया है। तो वो पढ़ाई कर रहा है? कौन से क्लास में? अभी इस बार 10वीं में जाएगा। अच्छा, वो 10वीं में जाएगा। हाँ, और एक है क्या, वो भी बहन है? जी, वो गांव में रहती है। उनका शादी हो गया? नहीं, वो पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं? बस 5वीं तक की। वो गांव में ही रहती हैं? उनका भी शादी नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो वो पढ़ाई छोड़ दी, आगे नहीं पढ़ी? नहीं। ठीक है। तो आपके गांव में सब लोग पढ़ते हैं बच्चे लोग? जी, कोई पढ़ते हैं। कोई पढ़ते हैं? जी। ठीक है। तो हालांकि जो बच्ची है बहुत शर्मा जा रही है और थोड़ा सा संकोच भी है बात करने में। आदत नहीं है कि इस तरह से जो शहरी लोग हैं जो कैमरा टिका देते हैं, मुंह में माइक घुसा देते हैं कि बताइए कैसा लग रहा है, बताइए कैसा लग रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्ची से थोड़ा सा नॉर्मल करके बातचीत करूँ, और कोशिश की है। हालांकि अभी भी मेरे से इतना घुल मिल नहीं पाई है बच्ची कि अच्छे से बातचीत करे, और बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, और लेकिन बहुत सारे सवालों को मैं कुरेदना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है इसमें, जो पूरे बातचीत का सार है, जो आप भी समझे होंगे कि मेरे सामने जो बच्ची बैठी है, इसके माँ और पिताजी दोनों संगठन में थे, अच्छे पदों पे थे, बड़े पदों पर, और उसके बाद ये जो है फिर भी पढ़ाई करती आई हैं। पढ़ाई में भी आप देखिए कि यहाँ पर नारायणपुर में आश्रम है, और उसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि अगर आधार कार्ड नहीं बन पाया तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि बच्ची का आधार कार्ड बनवा के उसे और अच्छी तालीम दिलवाने में मदद कर पाएँ,
बल्कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थोड़ी सी कोशिश के बाद कि आपका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है तो आपके आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रगुजार हूँ इनके जो रिश्ते के जीजा जी हैं उनका, कि वो कम से कम बच्ची को लाकर अपने पास रख कर आगे की पढ़ाई किए। आज 54% ही आया है इनका, लेकिन इनके ख्वाब बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे हैं। इन्हें अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन के क्षेत्र के जनता की मदद करनी है, उन्हें इलाज पहुंचाना है। 10वीं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि बच्ची का बैकग्राउंड क्या है और उसके बावजूद वो 10वीं तक पढ़ी है। और इनके माँ पिताजी भी चाहते हैं कि आगे तक की पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से करें। हमारे छत्तीसगढ़ में ही एक IAS हैं अवनीश शरण, वो कभी एक दिन ट्विटर पे दिखाए थे कि 10वीं में उनकी क्या स्थिति थी, और उनके उस 10वीं के मार्कशीट को अगर आप देख लेंगे तो आप नहीं सोच पाएंगे कि ये बंदा आगे चल के IAS बनेगा। लेकिन आज वो IAS हैं। तो मेरे सामने जो बच्ची बैठी है 2nd डिवीज़न में इन्होंने पास ज़रूर किया है, लेकिन ख्वाब बहुत खूबसूरत हैं। तो खूबसूरत ख्वाब ज़रूर मुकम्मल होंगे और मेरी शुभकामना है इनके साथ में। और जिस बैकग्राउंड से आती हैं मैं चाहता हूं कि इनकी सारी उम्मीदें इसी तरह से पूरी होती रहें और इनकी मेहनत हमेशा सार्थक परिणाम के साथ हो। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि आप भी इस बच्ची को शुभकामनाएं दें और समझें कि बस्तर के अंदर में क्या हो रहा है और कोई क्या चाहता है आने वाली पीढ़ी के साथ। अगर लगे कि बातचीत बहुत सार्थक थी, जानकारी बहुत शानदार थी, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।